हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे सीनियर कलर का क्वेश्चन पेपर लेवल 5 का है और पर्सनल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है। और ये टोटल आपका 100 मार्क का है। मिनिमम 120 मिनट का टाइम है। आज एग्जाम हुआ था 27/7/2024 को। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन डैश आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? जॉब एनालिसिस के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आयु में कितनी छूट है? तो ये 5 साल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा कितना है? तो ये आपका 10%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना के कारण पूर्व कर्मचारी की मृत्यु होने पर देह अनुग्रह राशि की सीमा कितनी है? 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका कर कटौती और वसूली खाता संख्या, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है? तो ये आपका है फॉर्म नंबर 20AS, सॉरी, फॉर्म नंबर 26AS है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी रेल सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी रेल कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा। किस नियम में लिखा गया है? तो ये लिया नियम 13 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार कितने वर्षों से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा? ए ऑप्शन सही है, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, न्यायिक मामलों में रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्तियों को विशेष पास दिया जा सकता है। सही है। PTO पर वापसी यात्रा के लिए वैधता की कोई निश्चित अवधि नहीं है। यही गलत है। अगला, स्कूल पास ब्रेक यात्रा की अनुमति है। प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पर धारकों को केवल 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। पूछ रहा कौन सा गलत है? तो गलत है, PTO पर वापसी यात्रा के लिए वैधता की कोई निश्चित अवधि नहीं है, अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल देखभाल अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? CCL का लाभ बच्चों की बीमारी, शिक्षा, देखभाल आदि के लिए लिया जा सकता है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका भुगतान न्यूनतम 5 दिन और वर्ष में 3 बार किया जा सकता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण सेवा में कुल 730 दिन का अवकाश प्रदान किया जाता है। सही है। यदि जीवित प्रथम 2 बच्चों के लिए तथा 21 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है। ये गलत है। 2 बच्चों तक है, लेकिन आपका 21 वर्ष नहीं है। वो पुरुष और महिला के ऊपर डिपेंड है। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक वो रहता है, सुविधा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D&A नियमों के तहत निम्न में से कौन सा एक प्रकार का दंड है? तो ये आपका है अनिवार्य सेवानिवृत्त।
ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए पूर्ण कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ए है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी कल्याण कौन सी योजना शीर्ष के अंतर्गत आता है? 51 में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के किस अनुभाग के तहत किसी भी नागरिक को कुछ से ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं होगी जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? तो अनुभाग 8 सेक्शन 8 में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 14 अंकों की संख्या है। पहला ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन में और देख लीजिए कौन सा सही है। पैन आधार विभाग द्वारा जारी किए गए एक अल्फान्यूमेटिक अद्वितीय कोड है। सही है। प्रान 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जो एनपीएस के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान की जाती है। पीपीओ एक 14 अंक की विशिष्ट संख्या है जो पेंशनभोगी को प्रदान की जाती है। तीनों सही है। पहला गलत है। पहले कहा आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 14 अंकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाता है? डी ऑप्शन 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय देय अधिकतम डीसीआरजी राशि क्या है? सी ऑप्शन सही है, 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व कर्मचारी के आश्रित प्रतिपालन को सीजीए निम्नलिखित में से किस स्थिति में अन्वय हो सकता है? 19 का डी सही है। उपयुक्त में से सभी है। दुर्घटना के कारण मृत्यु, चिकित्सा अमान्य और आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बी यौन उत्पीड़न से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यम नागराज बनाम भारत संघ न्यायालय मामले से संबंधित है? ए पदोन्नति। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन पद के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को किस अवधि तक लिया जा सकता है? 15 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे निविदाएं किस वेबसाइट या मॉड्यूल पर आमंत्रित की जाती है? IREPS से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी के APAR में वार्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कौन सा अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी है? स्वीकारकर्ता अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पदोन्नति के लिए 2 वर्ष की सेवा की शर्तें पूरी होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही है। वास्तविक पदोन्नति के समय। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा आयोग देश मंत्रालय के अधीन है? नागरिक विमानन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amount of CTG permissible in the event of on request transfer। 27 नंबर के सी ऑप्शन शून्य। ऑन रिक्वेस्ट जाने में सी, 'टी' 'जी' का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चयन में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को चयन पूर्व कोचिंग निम्न अवधि के लिए दी जाती है। 3 से 4 हफ्ते। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपूर्ण अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में से सर्वश्रेष्ठ को उसकी सेवा प्रशिक्षण अवधि पूरी होने पर अंतिम चयन सूची में शामिल किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शन है न्यू पेंशन प्रणाली, न्यू पेंशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 के भी सही है। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नेशनल पेंशन स्कीम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलपी रेलवे कर्मचारी के खाते में निम्न दर से जमा किया जाएगा 2.5 दिन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान दी जाने वाली अधिकतम अध्ययन छुट्टी है 32 का सी ऑप्शन सही है, 24 महीने। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारी का योगदान है, तो ये होता है मूल वेतन का 10% और डीए का मूल वेतन का 10%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीएफआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कर्ता में वार्षिकी के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत निवेश किया जाएगा? तो ये सेवानिवृत्ति के समय कोष का 40%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता क्या है? 5 महीने। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेलवे में अनुशासन और अपील नियम शीर्षक है? बी ऑप्शन, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएआर 1968 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा दंड निर्दिष्ट करता है? 39 के सी ऑप्शन, नियम 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न होते हैं? तो ये होते हैं 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबित कर दिया जाता है तो आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है? उपरोक्त पत्र पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुशासनात्मक अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाए गए कर्मचारी के मामले में अनुकंपा भत्ता निम्नलिखित के तहत दिया जा सकता है? तो ये नियम पेंशन नियम 1993 के नियम। ऑप्शन नंबर नियम 65 में है। पेंशन नियम 1993 के नियम 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीईए के तहत ट्यूशन फीस कर्मचारी के कितने बच्चों को दी जाती है? 2 बच्चों तक। 44 के बी, बड़े 2 बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड द्वारा
2017-18 में जारी की गई शक्तियों के मॉडल अनुसूची महत्वपूर्ण थी। तो ये था इसने क्षेत्रीय रेलवे में शक्तियों के त्यायोजन की अनुसूची में एकरूपता लाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRSK का पूर्ण रूप क्या है? 46 राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे के लिए अपनी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के वित्त पोषण का स्रोत क्या नहीं है? 47 का डी ऑप्शन सही है। शेयर बाजार से बॉन्ड और डिवेंचर जुटाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट कोई यदि कोई कर्मचारी 12 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर रहता है तो टीए का प्रतिशत क्या होगा? 100%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPGRAMS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HOER के अनुसार कार्यालय अधीक्षक डैश रोस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपवर्जित एक्सक्लूडेड। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ एक वर्ष में संभागीय स्तर पर कितने PNM आयोजित किए जाने चाहिए? डी अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हास्य नहीं किया जाता? डी ऑप्शन भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन MACP क्या है? सी ऑप्शन वित्तीय उन्नयन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्तीय उन्नयन, फाइनेंशियल अपग्रेड ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन OPS में सेवानिवृत्ति के समय से पेंशन का अधिकतम प्रतिशत जो कम्यूट किया जा सकता है? 40%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में वाई शहर में HRA का प्रतिशत क्या है? 20%। ऑप्शन XYZ के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल स्तर पर प्राथमिकता मामलों की अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी देने की समय सीमा क्या है? 90 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पी प्रेम का पूर्ण रूप क्या है? बी ऑप्शन सही है। प्रबंध में रेलवे कर्मचारी की भागीदारी। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गहन श्रमिकों के लिए काम करने के मानक घंटे क्या है? तो ये है आपका 42 घंटे प्रति सप्ताह, 42 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर में केवल 7 लेवल में कितने प्रतिशत पदों को लेवल 8 में अपग्रेड करने की अनुमति है? 50%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधी भर्ती के माध्यम से रनिंग कैडर के पदों को भरना डैश के आधार पर किया जाता है? क्रू रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि ड्यूटी भत्ते की अवधि डैश घंटे से घंटे तक है? तो 22 बजे से सुबह 6 बजे तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन स्टाफ बेनिफिट फंड में प्रति व्यक्ति 800 रुपये का अंशदान स्टाफ डैश के आधार पर है? तो ये अस्थाई स्वीकृत अस्थाई गैर कर्मचारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए 1/1/2016 से कितने वेतन स्तर शुरू किया गया है? 18। ऑप्शन नंबर बी सही है। संवेदनशील पदों पर
कार्यरत कर्मचारियों को डैश वर्ष की अनुमति पूरी होने पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेलवे कर्मचारी का चयन होने पर दूसरे संगठन में स्थानांतरित होने पर उनका ग्रहण अधिकार डैश वर्षों के आरंभिक अवधि के लिए रखा जा सकता है? 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1968 के अनुसार वयस्क का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जिसने अपनी 18 वर्ष आयु पूरी कर ली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में नियोक्ता कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजा लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है? जब कर्मचारी दुर्घटना के समय शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में हो, सुरक्षा से संबंधित किसी भी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा, किसी भी सुरक्षा गार्ड को जानबूझकर हटाना या उसकी अवहेलना करना, तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम वर्ष डैश में जारी किए गए थे? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में मृतक कर्मचारी के परिवार को अंतिम संस्कार अग्रिम के रूप में डैश रुपए की राशि दे है? 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र प्राप्त होने पर डैश दिनों के भीतर या अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करना चाहिए? बी ऑप्शन सही है। 10 दिन। 10 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी चोटों की सूची जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चोटों की सूची जिनके परिणाम स्वरूप अस्थायी पूर्ण आंशिक विकलांगता हो सकती है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो ये आता अनुसूची 1 के। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, गर्भपात के मामले में महिला कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? 45 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं होती तो दी गई छुट्टी को कहा जाता है? तो असाधारण अवकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति से पहले सेवा के दौरान औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण है? 60 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीबीसी का मतलब होता है? बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए विशेष आकस्मिक और छुट्टी नहीं दी जा सकती? राजपत्रित अवकाश पर कर्मचारी में उपस्थित होने के लिए? ऑप्शन नंबर डी गलत है। खेल में भाग लेने के लिए है, मूल्यांकनकर्ता के रूप में अदालत में उपस्थित होने के लिए है, नगर पालिका चुनाव में वोट डालने के लिए, लेकिन राजपत्रित अवकाश पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को? ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति और प्रशिक्षण अप्रेंटिस अधिनियम के अनुसार किया जाता है? 1961 में से 1961 एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंड भविष्य में सरकार या प्रशासन में रोजगार के लिए अयोग्यता होगा? सी ऑप्शन सही है, बर्खास्तगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? 80 के ए। उत्तर पश्चिम जोधपुर, यही गलत है। दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर, पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द यूडीएम किससे संबंधित है? खरीद से है।
ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेलवे कर्मचारी को समय के लिए पुलिस हिरासत में रखा जा गया है तो क्या उसे निलंबित माना जाएगा? 82 नंबर का बी, 24 घंटे से अधिक समय, 24 घंटे से 48 घंटे से अधिक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन मामलों की समीक्षा की जाती है। सी ऑप्शन सही है, 3 महीने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACP योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुआ था 1/9/2008 से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? डी ऑप्शन सही, 30 दिन। नेक्स्ट, रेलवे में क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता संगठन का मुख्यालय प्रमुख कौन होता है? ये होता है SDGM। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे में क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता संगठन का प्रमुख कौन होता है? SDGM। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा बोनस किसे दिया जाता है? डी ऑप्शन, लेवल 1 सहित ग्रुप सी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे की विशिष्ट कोण से NTPC का क्या मतलब होता है? 88 नंबर का बी ऑप्शन सही है, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है NCP के APAR का वर्तमान बेंचमार्क आवश्यक है? क्या है APAR के लिए MACP का वर्तमान बेंचमार्क आवश्यक है? 89 के बी ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य समर्पण पोस्ट के अनुसार समर्पण धन मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक को भेजा जाता है? 90 के सी ऑप्शन सही, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACP पदोन्नति दिए जाने की तिथि से वेतन निर्धारण कैसे होगा? मौजूदा लेबल में MACP पदोन्नति के दिन मौजूदा मूल वेतन में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी। उसे NACP पदोन्नति के तहत के स्तर पर प्राप्त अंक के बराबर सेल में रखा जाएगा। यदि MACP पदोन्नति के लिए स्तर पर ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो उसे उस स्तर के डैश पर रखा जाएगा। तो ये रखा जाए अलग उच्चतर सेल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, चयन के लिए अर्हता प्राप्त करने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? सुरक्षा पोस्ट। 92 का डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन 60% है, पास होना जरूरी है 60% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से गठित विभागीय चयन पैनल की अवधि क्या है? बी ऑप्शन 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को RRB की एक ही परीक्षा में समान योग्यता के रूप में घोषित किया जाता है तो प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं होता, तो उसकी सापेक्ष वरिष्ठता डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, जन्म तिथि के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च श्रेणी का पास कब जारी किया जा सकता है? चिकित्सा आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिन के LHAP जमा किया जा सकता है? असीमित। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियम के तहत किसी कर्मचारी को चार्जशीट जारी किया बिना हटाया जा सकता है? डी ऑप्शन सही है, नियम 14 में, नियम 14/2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक फॉर्म 14 जारी किया जाता है डैश के समय स्टाफ को? सी ऑप्शन से निलंबन रद्द करना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्रतिष्ठानों में कैंटीन स्थापित करने के लिए कितने कर्मचारी की आवश्यकता होती है जो उसके द्वारा शामिल होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में?
99 के डी ऑप्शन सही है। 250 कर्मचारी से अधिक होनी चाहिए तभी कैंटीन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सा को मानदेय का भुगतान कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टाफ बेनिफिट फंड से। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा से क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? तो 1976 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रेणी का के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं? तो वे कर्मचारी जिसकी मातृभाषा हिंदी, हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, वो आते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन से हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपका 1, 2, 3 तीनों। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये डी है। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। 343 ए में कहा। बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 343 एक में। केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सॉरी, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होती है? केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1983 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है? डी ऑप्शन, अध्यावेदन, सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति। अध्यावेदन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पूर्णतः हिंदी भाषा में प्राप्त पत्र का उत्तर निम्न प्रकार दिया जा सकता है। 108 पे सी ऑप्शन सही है। हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 108 के बी, हिंदी में है। केंद्र सरकार के कार्यालय से पूर्णतः हिंदी भाषा में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान की अनुसूची 8 में आज की तिथि तक कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।